विश्व शांति अभियान चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम इस वीडियो के माध्यम से समस्त धर्म में भक्ति करने वाले भक्तों के लिए एक विशेष संदेश देना चाहते हैं, अर्थात जो कि विश्व गुरु का संदेश है, हमारा नहीं है। मतलब ये है कि जितने लोग नाना प्रकार के धर्मों में रहकर भक्ति करते हैं, परमात्मा की तलाश करते हैं, आत्मा परमात्मा की खोज करते हैं, नाना प्रकार की साधना करते हैं, तो उसके बारे में जो कुछ विश्व गुरु ने अपने शब्दों में बताया है, वही चीज हम यहाँ पर आप लोगों को बतलाना चाहते हैं। तो कुछ बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है, ये इम्पोर्टेंट जानकारी है जो कि आपको भी जानना जरूरी है और सारे संसार में सभी धर्मों के लोगों को जानना जरूरी है। क्योंकि धर्म गुरुओं ने जो है आप सब लोगों को किताबी ज्ञान के माध्यम से जिस प्रकार से भ्रमित किया है, आप लोग जीते जी आत्मा परमात्मा से मिल नहीं पाते हैं। जीते जी आप लोगों को जानना पड़ता है, भक्ति करने वाले को, कि मैं कौन हूँ, मतलब आत्मा कैसी है, अर्थात मैं भक्ति किसकी करता हूँ, परमात्मा कौन है। अगर आपको सच्चा धर्म गुरु मिल जाए, सच्चा जैसे विश्व गुरु का ज्ञान है, अगर ऐसा गुरु आपको मिल जाए तो आपको तत्काल वो आत्मा परमात्मा से मिलवा सकता है। ये कोई शंका का विषय नहीं है इसमें, यानी 100% सत्य बात है। जैसे कि हम आत्मा परमात्मा को जानने वाले हैं, इसलिए हम सत्य धर्म का पालन करते हैं और सत्य में चलते हैं। हमारा धर्म ही है सत्य बोलना, हम झूठ नहीं बोल सकते हैं, हमारे लिए अलाउ नहीं है। लेकिन चलिए, संसार में झूठ बोल बोल कर लोगों ने सबको भ्रमित किया है, इसलिए इस वीडियो में पहला उद्देश्य हमारा ये है कि हम आप लोगों को कुछ प्रमुख सूचना देना चाहते हैं जो कि विश्व गुरु के ज्ञान में उपलब्ध है। अब आपको जानना है विश्व गुरु सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों को क्या बताया है, जो समस्त धर्म के लोगों को जानना अति आवश्यक है। यानी अब समस्त धर्म क्या है कि अलग अलग नाना प्रकार के धर्मों में रहते हैं, इसलिए बोलना पड़ता है, परंतु धर्म तो एक ही था, परंतु नहीं जानते हो इसलिए ऐसा बोलना पड़ता है। तो चलिए, हुआ क्या है कि विश्व गुरु ने अपने तरफ से जो संदेश दिया है, समस्त भक्तों को, जितने इस संसार में भक्ति करने वाले हैं, परमात्मा को खोज रहे हैं, कोई ध्यान करता है, कोई मंत्र जप करता है, कोई जंगलों में जाकर साधना करता है, और ऐसा करने वालों को परमात्मा कभी नहीं मिलता है। तो चलिए, उन्होंने क्या बोला है ये जानते हैं। उन्होंने बोला है, पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ। इसका बहुत बड़ा सार हम आज निकाल कर आप लोगों को समझाएंगे, शायद इतना बड़ा सार आपको किसी ने समझाया नहीं होगा। पोथी पढ़े पढ़े जगे मुआ, पंडित बयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए कबीरा। तो उन्होंने अपने शब्दों में क्या बताया, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। ठीक से समझना, संसार की कितनी भी किताबें पढ़ लो और कितनी भी किताबें पढ़ने के बाद में आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं हो सकता है। किताबों में पढ़ने के अनुसार आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि ये आपको अभी वास्तविक रूप से पता नहीं है। आप लोग देवी देवताओं की पूजा पाठ में जीवन गुजार देते हैं और उल्टे सीधे कारनामे करने में जीवन गुजार देते हैं, जिससे कोई फायदा नहीं होता है, कोई सार नहीं होता है। जब कोई अच्छा काम करोगे तभी उससे कुछ लाभ होता है, ठीक है ना। जिंदगी भर जाकर खेतों में चारा काटोगे और चारा काट काट के फेंकते रहोगे, मतलब हंसिया है तुम्हारे पास, तो चारा काट रहे हो, तो वो घास काटते 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 तुम्हारा जीवन बीत जाएगा। इसी प्रकार से पढ़ते पढ़ते जीवन बीत जाता है, परमात्मा नहीं मिलता, यानी आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होता है। तो यहाँ पर विश्व गुरु अपने ज्ञान में क्या समझाना चाहते हैं कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, यानी जितने पढ़ने वाले हैं, पढ़कर जो भक्ति करते हैं, मतलब पढ़ पढ़ के जो भक्ति करते हैं, जैसे कोई नमाज पढ़ता है रातों दिन, कोई मंत्र पढ़ता है, मंत्र जपता है रातों दिन, तो उसकी भक्ति नहीं होती है, वो भक्ति सारा जिंदगी नहीं कर पाता। ये किताबों पढ़ने वाले यानी मर जाते हैं। मरने का मतलब ये होता है जो मनुष्य का तन प्राप्त होता है आत्मा परमात्मा को जानने के लिए, समर्पण के लिए, परमात्मा को पाने के लिए, तो ये काम पूरा नहीं होता है। तो इस अवस्था में होता है क्या है, आदमी मर जाता है। और अगर आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाए तो ये आत्मा अमर हो जाती है। अमर होने का मतलब ये दोबारा जन्म बंधन में नहीं आती है, ठीक है।
तो यहाँ पर मतलब 84 लक्ष योनियों में नहीं आती है, तो ये आत्मा अमर हो जाती है, इस शरीर में दोबारा नहीं आती, ये किसी भी शरीर में नहीं जाएगी। और अभी क्या है, जब तक आप परमात्मा की भक्ति नहीं करोगे, परमात्मा को जानोगे नहीं, आत्मा को जानोगे नहीं, तो होगा क्या कि आप अभी दूसरे योनि में जाओगे। गधे बन सकते हो, कौवे बन सकते हो, भेड़ बकरी बन सकते हो। जैसे जैसे आप कर्म करोगे उसी के अनुसार आपको दूसरी योनि प्राप्त होगी। तो यहाँ पर मतलब विश्व गुरु कबीर साहब ने क्या बतलाया है कि पोथी पढ़ जगमुओ पंडित भयानक है। पंडित शब्द यहाँ पर किसी जाति मजहब के लिए नहीं बोला है, पंडित उसको बोला गया है जो ब्रह्म को जानता है, जो विद्वान होता है, जो ज्ञानी होता है, जिसे आत्मा परमात्मा का ज्ञान होता है। ध्यान रखना, पंडित मतलब यहाँ जाति धर्म वाला पंडित नहीं है। पंडित शब्द एक विद्वान के लिए, और विद्वान शब्द एक ब्रह्म ज्ञानी के लिए कहा जाता है, जिसे ब्रह्म का ज्ञान होता है। विश्व गुरु ने ही अपने ज्ञान में ही बोला है, ब्राह्मण सोई ब्रह्म को जाने पहले जनेऊ विचारे। ब्रह्म को जानने का मतलब है आत्मा को जानना, अपने अंतर्गत विद्यमान आत्मा के स्वरूप को जानने वाला ही ब्रह्म है। लेकिन वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले भी अच्छे से पढ़ते नहीं है, तो इनको सार नहीं पता चलता है, तो किताबें ही पढ़ते रहते हैं जिंदगी भर, और जिंदगी गुजर जाती है। तो विश्व गुरु के संदेश में आपको क्या बतलाया जा रहा है कि पोथी पढ़ जगमुओ पंडित भयानक हो, अर्थात किसी को किताबें पढ़ने से पता नहीं चला कि परमात्मा कौन है और आत्मा कौन है। ये दोनों चीजें पता नहीं चलती, क्योंकि ये दोनों चीजें आपको तब पता चलती हैं जब आपको सच्चा धर्म गुरु मिलता है, सच्चे धर्म पे चलाने वाला गुरु मिल जाता है, तो आपको 3 सेकंड के अंदर आत्मा का और परमात्मा के दर्शन करवा देता है, यानी उसे मिला देता है। उसे ढूंढने के लिए नहीं बोलता है, वो मिला देता है। ऐसा विश्व गुरु का ज्ञान है कि विश्व गुरु जो उपदेश देते हैं कि जो जानते हैं वे साधु संत होते हैं, जो जानते हैं वो तुमको जानकारी दे सकते हैं। आप कोई चीज जानते हैं तो आप कोई भी चीज दूसरे को जानकारी दे सकते हैं। अब आप लोग क्या करते हैं, आपने किताब पढ़ी, मान लिया, दूसरे को भी किताब पढ़ा रहे हो। ऐसे करके धर्म गुरुआ लोगों ने आप सब समस्त सकल संसार के जगत के लोगों को भ्रमित कर दिया। तो यहाँ पर विश्व गुरु का ज्ञान के माध्यम से क्या बोला जा रहा है, उन्होंने कहा पोथी पढ़ जगमुओ पंडित भयानक हो, अर्थात किसी ने आत्मा परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त नहीं किया, जान नहीं सका। आप 2.5 अक्षर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, ऐसा क्यों बोले? 2.5 अक्षर मतलब 2.5 अक्षर का जो शब्द है ये प्रेम है, ये प्रेम पढ़ने का विषय नहीं है। प्रेम परमात्मा से जब हो जाता है, जैसे सुल्ताना अलख बुखारे को अल्लाह से प्रेम हुआ, उसके ऊपर एक गजल भी लिखी गई है सुल्ताना अलख बुखारे का, विश्व गुरु ने ही समझाया है, साहिद तज्जिल लिया फकीरी अल्लाह नाम प्यारे का, जय मुख लुकमा उमदा खाते मिस्री कंद छुआरे का, सो अब खावे रूखा सूखा टुकड़ा सांस सकारे का। उन्होंने मतलब जब उनके अंदर वैराग्य हुआ, जब उनके अंदर भक्ति लगी, मतलब उनके अंदर जब प्रेम जगा अल्लाह के प्रति, इस प्रकार से परमात्मा के प्रति जिसका प्रेम जाग जाता है तो वो उसके अंदर प्रेम ही प्रेम दिखता है, उसके अंदर फिर नफरत नहीं, वो बुराई से परे हो जाता है। अब किताबों में क्या है, अक्सर आप लोगों को गलत चीजें ही बताई जाती है, गलत शिक्षा ही दी जाती है, तो वही बुराई है और वो आपसे छूटता नहीं है, वो आपको छोड़ना पड़ेगा। आपके अंदर प्रेम रखो, वो प्रेम की भाषा समझता है। तंत्र मंत्र नमाज नाना प्रकार के क्रियाओं के करने से वो ना प्रसन्न होता है, ना वो किसी को मिलता है। अगर आपके हृदय में उससे मिलने का प्रेम है, वो मान लो चाहे अल्लाह से प्रेम करो ना, तुम करो, हृदय में प्रेम होना चाहिए, ये दिखावा मत करो, तमाशा मत करो। ये सब संसार में उसने ही बनाया है, लेकिन ये जो तंत्र मंत्र किताबें लिखा पढ़ी की जो बात होती है, ये सब इसने नहीं बनाया है, समझ रहे हो? ये सब बीच के देवी देवताओं ने बनाया है। सो आप लोगों को ठीक से समझना है, क्योंकि देवी देवता भी उसकी महिमा नहीं जानते हैं, तो ये क्या बताएं। और विश्व गुरु ने देखो, विश्व गुरु को क्यों पता है, आप उसे देवी देवता मत समझना, वो परमात्मा सत्ता। जैसे आप बोलते हैं ना कि परमात्मा के संदेश वाहक, जैसे इस्लाम वो थे, मतलब हजरत मोहम्मद थे, उसी प्रकार ब्रह्मा को बोलते हैं हिंदी में। इसी प्रकार से सदगुरु कबीर साहब जो है परमात्मा सत्ता के सच्चे संदेश वाहक थे, और उन्होंने आत्मा परमात्मा का ज्ञान दिया है। उन्होंने खोजने को नहीं बोला, ढूंढने को नहीं बोला, ध्यान करने को नहीं बोला, ये सब करने से हो ही नहीं सकता। आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कोई अच्छा गुरु आपको मिल जाए, मान लीजिए हम जानते हैं, हमें पता है आत्मा परमात्मा के बारे में, तो हम चाहें तो आपको 3 सेकंड के अंदर, अगर हम चाहें तो आपको 3 सेकंड के अंदर मिलवा सकते हैं। अब उसके लिए आपको क्या करना है? उसके लिए आपको वही करना होगा जो साहब ने बताया यहाँ पर, 2.5 आखर प्रेम का पढ़े से पंडित।
अगर आपके अंदर प्रेम है, हम उसे देखेंगे, आपके अंदर विरह है, आपके अंदर पीड़ा है, उससे मिलना चाहते हो, उससे बिछड़ने का आप लोगों को दुख है, तो हम आपको उससे मिला सकते हैं। और उसके लिए टेस्ट लिया जाता है। टेस्ट मतलब ये कि ऐसे मिलने को बोल देंगे तो सब लोग दौड़े आएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। प्रेम आपके दिल में उसके लिए है या नहीं, जब तक हम देखेंगे नहीं, जब तक टेस्ट नहीं लेंगे, तब तक आप लोगों को उससे नहीं मिलाएंगे। क्योंकि उस पार ब्रह्म परमात्मा को, उस महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा को पहचानना भी बड़ा दुर्लभ कार्य है। इसलिए उन्होंने ऐसा बताया है कि पोथी पढ़ जगमो पंडित भयानक हो। आपके हृदय में अगर प्रेम है तो कोई दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। चाहे वो अल्लाह हो, चाहे खुदा हो, चाहे राम हो, चाहे गॉड हो, चाहे कोई भी, तुम जिसे जानते हो, जानते तो तुम किसी को नहीं हो, किताबों से जानते हो, बस नाम जानते हो, तो तुम प्रेम रखो। अगर प्रेम रखे हो, प्रेम है उसके प्रति, और उसके प्रति जब तुम प्रेम रखते हो ना, तो तुम दुनिया से अलग हो जाते हो, तुम बुरा सोचते ही नहीं, तुम्हारे अंदर बुरे विचार मर जाएंगे जब तुम्हारे अंदर प्रेम होगा। अब क्या होता है कि तुम नीचे वाली कढ़ाई, जो विश्व गुरु ने बताया कि भाई आकर प्रेम का पढ़े से पंडित हो, अब आप प्रेम, अगर आपके अंदर प्रेम होता है तो परमात्मा भी प्रेम से मिल जाता है, समझ गए? क्योंकि वो, उसे बुलाना नहीं पड़ता है, वो आपका दिल देखता है कि आपका दिल साफ है या कि तुम्हारा दिल खराब है। और खराब दिल वाले को वो कभी नहीं मिलता है, सपने में भी नहीं मिल सकता है। जिसका दिल सच्चा है, जिसका प्रेम, तो वही है ना कि जिसके पास, जिससे आपका प्रेम होगा, आप उसी के पास बैठेंगे ना। तो वो प्रेम की कैटेगरी देखता है कि तू कितना प्रेम करता है मेरे से, दुनिया से प्रेम करता है, किससे प्रेम करता है, कि मुझसे प्रेम करता है। अब आपका प्रेम अगर केवल उससे है तो वो जरूर मिलेगा, अब आपका प्रेम उससे है नहीं तो वो मिलेगा। अब बात ये है कि वो कैसे मिलेगा, ये उसका काम है। लेकिन हमारा बताना, कहने का तात्पर्य है कि विश्व गुरु ने जिस प्रकार समझाया है, विश्व गुरु कहते हैं, मैं मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में एक पल की तलाश में। वो मिलने वाला एक पल में मिल सकता है। आप हमसे मिलोगे तो हम आपको एक पल में मिला सकते हैं। दूसरी बात, वो खुद बता रहा है कि मैं एक पल की तलाश में मिल सकता हूँ। तो आप लोगों को खोजना है अपने अंदर बुराइयां, अर्थात हमारे कहने का तात्पर्य इस वीडियो में कि जितनी किताबें संसार में, चाहे वो इस्लाम धर्म की हो, चाहे हिंदू धर्म की हो, चाहे जैन धर्म की हो, चाहे वो बौद्ध धर्म की हो, किसी भी किताबों में वास्तविक प्रमाण, वास्तविक ज्ञान नहीं है। वास्तविक ज्ञान का मतलब यही है कि किताबों की शिक्षा से आत्मा परमात्मा का ज्ञान नहीं होगा। आत्मा परमात्मा का ज्ञान आपको होगा जैसे हम चाहें तो आपको करवा सकते हैं, या कि कोई हमारे जैसा ज्ञानी हो जो आपको आत्मा परमात्मा का ज्ञान मात्र 3 सेकंड में करवा सकता है। दूसरा, परमात्मा से मिलने का इस दुनिया में किसी को भी कोई भी रास्ता नहीं। कारण इसका ये है कि देखो, परमात्मा कहीं छुपा नहीं है, आप परमात्मा को जानते नहीं हो। परमात्मा समुद्र समान है, वो आपके इर्द गिर्द, अंदर बाहर, सब जगह पर मौजूद है। बस आप उसे देख नहीं पा रहे हो, आप उसे जान नहीं पा रहे हो, जो हम सब का मालिक एक है। और उसे जानने के लिए ऐसे संतों के शरण में जाया जाता है, सच्चे गुरु के शरण में जाया जाता है। ऐसे आदमी से शिक्षा ली जाती है, ऐसे आदमी के बताए मार्ग पर चलना चाहिए, जो आदमी आत्मा परमात्मा को जानता है। अभी वर्तमान में होता क्या है दुनिया में कि सामने वाले ने भी किताबें पढ़ के अपना धर्म बना लिया, तंत्र मंत्र कर रहा खुद ही, और आज की पब्लिक, जो बच्चे पैदा हो रहे हैं, वो भी लग रहा है उसी में लाइन में, हाँ यही सही। लेकिन आप सब लोगों को समझ लेना कि किताब नंबर कोई भी किताब हो, विश्व गुरु ने भी जो किताब लिखी है, जो किताब उन्होंने दी है, उस किताब में ये नहीं बताया गया है कि परमात्मा कैसे मिलता है, मतलब परमात्मा किताब से मिल जाएगा, ऐसा नहीं बताया गया है। उसमें ये बताया गया है कोई संत, जो इस संसार में कोई सच्चे संत होते हैं, जो सत्य को कभी नहीं छोड़ते हैं, वे आत्मा परमात्मा को जानते हैं। उनसे अगर मिल लो, अगर वो तुम्हारे ऊपर कृपा कर दें, उनकी सेवा में लग जाओ, अगर उनकी बात, अगर उनको तुम मना लिए, प्रसन्न कर लिए, तो बात बन जाएगी, आत्मा परमात्मा का ज्ञान हो जाएगा। दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं, क्योंकि आपको उसे ढूंढना ही नहीं है जिसे ढूंढा करते हो। परमात्मा छुपा नहीं है, आपके सामने है, अंदर है, बाहर है, भीतर है, सब जगह में। तुम स्वयं एक बार सोच के देखो कि जब सकल सृष्टि में कुछ था ही नहीं तो कौन था? तो परमात्मा था। तो परमात्मा वो आज भी है, वैसा ही था, आज भी वो आज भी वैसा ही है, कल भी वैसा ही था, परसों भी वैसा ही था, वो परिवर्तनशील नहीं है।
तो परिवर्तनशील ये जगत है, ये शरीर है, ये सृष्टि है, तुम्हारे नियम है, तुम्हारी किताबें हैं परिवर्तनशील, वो परिवर्तनशील नहीं है। इसलिए किताबों में कल कुछ और ज्ञान देते थे, आज कुछ और ज्ञान देते हैं, ऐसा होता है। और जो परमात्मा से मिलने वाला सिस्टम है वो आज भी चेंज नहीं हुआ, कल भी वैसे ही था, आज भी वैसा ही है। आप लोग समझ गए होंगे, किताबों में कोई ज्ञान नहीं है। अगर किताबों से आप लोगों को ज्ञान प्राप्त हो रहा है, किताबी ज्ञान से परमात्मा को खोज रहे हो, तो हम आपको बतला देना चाहते हैं कि पूरे जीवन खोजोगे नहीं मिल सकता है। लेकिन आत्मा परमात्मा को अगर जानना है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, और हमारे बताए मार्ग पे अगर आप चल पड़ेंगे, अगर आपके अंदर हमको दिखेगा कि प्रेम है उस परमात्मा से, तो हम आपको उससे मिलवा सकते हैं मात्र 3 सेकंड के अंदर। ये हमारी मर्जी है कि आपको हम 5 वर्ष में मिलवाते हैं या 10 वर्ष में मिलाते हैं या हम 5 दिन में मिलाते हैं, ये हमारे ऊपर है। मतलब कि उसकी जांच की जाती है, आप लोगों की जांच की जाएगी कि आपके अंदर ज्ञान कितना है। सबसे पहली बात है, आत्मा परमात्मा को जानने के लिए आप लोगों को विश्व गुरु कबीर साहब के ज्ञान को अच्छी तरह समझना होगा। जब उनके ज्ञान को आप समझोगे तभी उस परमात्मा के स्वरूप को परख पाओगे, पहचान पाओगे कि हाँ वास्तव में यही है। और आप लोगों को कोई झमेला करने की आवश्यकता नहीं है, ना भंडारा करने की आवश्यकता है, न यज्ञ करने की आवश्यकता है, ना अपना समय बेकार के कामों में बर्बाद करने की आवश्यकता है। आप लोग समझ गए होंगे। ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किताबी ज्ञान से लोग बाहर आ जाएं, क्योंकि किताब लिखने वालों के लिए बड़ा आसान है, वो कुछ भी लिख सकते हैं। तकलीफ होती है पढ़ने वाले को और पढ़ के उसमें चलने वाले। आज कोई आदमी किताब लिख देगा, उस पर विचार नहीं करना चाहिए। भूतकाल कुछ और था, भविष्य काल कुछ और होगा, वर्तमान काल में कुछ और चल रहा है। तो किताबें जब बदलती रहती हैं, मनुष्य बदलते रहते हैं, तो किताबें भी बदलना चाहिए। समझ गए। रही बात परमात्मा, तो ना परमात्मा आज तक बदला है और ना आत्मा आज तक बदली है। मतलब आत्मा अगर बदल जाए तो आत्मा तो अजर व अमर है, आपको पता होना चाहिए। तो आत्मा परमात्मा बदलने वाली चीज नहीं है, यानी परिवर्तनशील नहीं है। ये जो सृष्टि जब तक है तब तक आत्मा बदलेगी नहीं। अब आप लोग जाग जाओ, समझ जाओ तो आपका कल्याण हो सकता है। यानी एक चेतन आत्मा जो सृष्टि को चलायमान कर रही है, जिसने पूरे जगत को बनाया है, जिसने सबको भ्रमित करके रखा है, वो इतनी जल्दी बदलने वाली नहीं है। वो कब बदलेगी उसका समय भी नहीं है। लेकिन जो परमात्मा सत्ता है, उसके आगे जो महाचेतन सत्पुरुष परमात्मा जो सबके इर्द गिर्द रहता है, आस पास रहता है, अंदर बाहर रहता है, हर जगह रहता है, आपके ऐसी कोई जगह नहीं है कि वो वहां नहीं है। बात ये है कि आप लोग अभी उसे जानते नहीं हो। ठीक है, तो हम आपको फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार। और विश्व गुरु ज्ञान जो ये चैनल है, आपको शेयर करना चाहिए दूसरे लोगों को, ताकि सबको पता चले सच्चाई क्या है।